और संसद में विपक्ष के बढ़ते हंगामे के बीच पीएम मोदी की प्रतिक्रिया अब सामने आई है। पीएम मोदी ने कहा कि संसद को न चलने देना संविधान का अपमान है। संसद की कार्रवाई न होने देने पर पीएम मोदी ने नाराजगी भी जाहिर की है। बता दें कि वहीं विपक्ष के रवैये को पीएम मोदी ने गलत बताया। दरअसल पीएम मोदी बीजेपी में संसदीय बैठक में विपक्ष के रवैये पर टिप्पणी करते नजर आए, जहां पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी नेताओं को अपना काम करते रहना होगा, हालात चाहे जैसे भी हो। साथ ही आपको बता दें कि पेगासस पर संसद में चल रही रार अब थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर बात भी की, लेकिन विपक्ष के तेवरों में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला है। विपक्ष अपने स्टैंड पर अड़ा हुआ है और अपने स्टैंड को और तीखा करने का विपक्ष मन बना चुका है। तो वहीं इधर शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने भी सख्त टिप्पणी कर दी है और इसी बीच राहुल गांधी ने भी विपक्षी दलों के नेताओं को नाश्ते पर बुलाया और संसद में आगे की रणनीति पर चर्चा की। दरअसल आपको बता दें, पेगासस मामले पर संसद में विवाद और गहराता जा रहा है। इसी बीच संसद में किसी तरह की कार्रवाई अंजाम तक नहीं पहुंच पाई और इसी बीच कई बार कार्यवाही को स्थगित भी करना पड़ा है, जिस पर पीएम मोदी की तरफ से सख्त प्रतिक्रिया सामने आई है। जहां पीएम मोदी ने जो विपक्षी पार्टियां हैं उन पर साफ तौर पर निशाना साधा है और सीधे तौर पर पीएम मोदी ने कहा कि संसद की कार्रवाई न होने देना संविधान का अपमान है। साथ ही पीएम मोदी ने इस बैठक के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बातचीत की और इस दौरान नेताओं को अपना काम करते रहने के लिए भी कहा है। साथ ही आपको बता दें कि पेगासस मामले में जो पेगासस जासूसी का पूरा मामला है, यह और भी ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है और विपक्ष अपने स्टैंड को और भी ज्यादा तीखा करने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है। ऐसे में कई विपक्षी दलों की तरफ से कई तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिली है। शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने भी केंद्र सरकार पर सख्त टिप्पणी कर दी है और इसी के साथ ही राहुल गांधी की तरफ से भी जो विपक्षी दल हैं उनके साथ नाश्ते पर एक बैठक रखी गई, जहां टीएमसी भी शामिल हुई और इस दौरान राहुल गांधी की तरफ से भी पेगासस मामले को लेकर और संसद की कार्रवाई को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई है। साथ ही आपको बता दें कि विपक्ष के इस तरह के रवैये को देखते हुए पीएम मोदी ने नाराजगी जाहिर की है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि संसद की कार्रवाई को न होने देना संविधान का अपमान है। जो भी बात है पक्ष और विपक्ष मिलकर सदन में कर सकते हैं और इसके लिए सदन में आना जरूरी है, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई बार बार स्थगित की जा रही है वो साफ तौर पर संविधान का अपमान है और वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि पीएम मोदी ने बीजेपी के नेताओं के साथ बातचीत कर यह भी कहा है कि अपना काम करते रहना है और इसी के साथ ही विपक्ष की तरफ से लगातार कड़ा रुख देखने को मिल रहा है। विपक्षी लगातार केंद्र सरकार पर हल्ला बोल कर रहे हैं। पेगासस जासूसी मामले का ये पूरा मामला है जहां पर रार थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मिलने पहुंचे नेता और इसी के साथ ही आपको बता दें कि यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगातार रणनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है। बताते चलें कि मुलाकात की बात आपको बताएं कि राजभर ने एनडीए में शामिल होने के कयास एक बार फिर से तेज हो गए हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कई अलग अलग दलों के नेताओं की सियासी जोड़तोड़ की कोशिश शुरू हो चुकी है। इसी मुलाकात के दौरान अब यूपी के बीजेपी अध्यक्ष दयाशंकर सिंह भी ओम प्रकाश राजभर के साथ मौजूद रहे। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट के तौर पर की गई मुलाकात बताया है। राजभर ने कहा कि मैंने बीजेपी में मंत्री पद छोड़ा है, टिकट से अगर बीजेपी की चुनाव लड़ा होता तो मैं दिल्ली भी गया होता। बीजेपी से जो लड़ाई है वो देश में पिछड़ी जाति के जातिवार जनगणना
जो है उसको लेकर ये लड़ाई है। और इस निजी चैनल को एक दिए गए इंटरव्यू में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बीजेपी से दूसरा संघर्ष सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए था, जिस पर 3 साल से कुछ नहीं हुआ। तीसरा हमारा मुद्दा है, जिसमें एक समान शिक्षा और मुफ्त शिक्षा और गरीब कमजोर लोगों को शिक्षा दिलाए जाने को लेकर मुद्दा उठाया गया है, जो कि अभी तक विचाराधीन है। इसी के साथ ही शराबबंदी की भी बात की गई।